बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 8A का जो टॉपिक है वो है परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 7 तक स्टूडेंट्स आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर शेयर करें व्हाट्सएप नंबर पे, आई विल आंसर इट। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम उसी टाइप का ही है। मैं बुक से स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। सबसे पहले, जॉन वी इज़ अ बस ड्राइवर हु अर्न्स $1600 per month, while Lixon is a manager who earns $6,800 per month. In 2012, John V donated a total of $1,200 to charitable organization, while Lixon donated a total of $4,500 to charitable organizations. Who donated a higher percentage of his or her annual income to charitable organization? तो जॉन वी एंड लिक्सन दो लोग हैं, तो उनकी जो एनअली जो उनके पैसे बनते हैं टोटल, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो फाइंड करें। मंथली तो गिवन है आपको। जॉन वी इनकम पर मंथ कितनी है? $1,600। टोटल अमाउंट निकाल लें। टोटल अमाउंट ऑफ द ईयर वो कितनी होगी? ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मल्टीप्लाई बाय $16। 12 मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 12 मल्टीप्लाई 1600, 19200। इतने डॉलर जो है वो जॉन वी की टोटल जो है वो पूरे ईयर की इनकम है। इसी तरह अब हम उसकी परसेंटेज निकाल लेंगे। परसेंटेज ऑफ एनुअल इनकम John V donated to charitable organization। जॉन वी जो है वो $1,200 पे कर रहे हैं पर ईयर। टोटल जो पर ईयर उनकी जो एनुअल इनकम है वो कितनी है? $19200। आपने क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है, इसी तरह इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करवा लें। नेक्स्ट आप 20 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1200 को डिवाइड करवाएं 192 पे। 1200 को 192 पे डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आएगा 6.25%। नेक्स्ट आपने इसी तरह लिक्सन इनकम पर मंथ कितनी है पहले वो लिखें। $6,800। इसी तरह नेक्स्ट, टोटल अमाउंट ऑफ द ईयर 12 मल्टीप्लाई $6,800 तो कितना आ जाएगा? 12 मल्टीप्लाई 6,800, 81600। इतने डॉलर जो है वो पूरे ईयर की जो है वो इनकम है। नेक्स्ट आपने परसेंटेज फाइंड कर लेनी है, क्योंकि परसेंटेज आपने फुल ईयर की फाइंड करनी है। परसेंटेज ऑफ एनुअल इनकम लिक्सन डोनेटेड टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। $4,500 आउट ऑफ 81600। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। 20 से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो स्टूडेंट्स डिवाइड करवा के आंसर आ जाएगा 5.51%। सो मैक्सिमम परसेंटेज जो पे कर रहे हैं हायर परसेंटेज ऑफ हिज एनुअल इनकम
वो कौन है? जॉन वी। जॉन वी डोनेटेड हायर परसेंटेज ऑफ टू charitable organization। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है परसेंटेज चेंज। द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एन आइटम कैन बी एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू में कितना इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है ये हमें परसेंटेज की मदद से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि इंक्रीज ऑफ 5% का मीनिंग है कि हर 100 के अलोंग 5 इंक्रीज़ हुए हैं। तो इसी तरह आप फाइंड कर सकते हैं कि $1600 का अगर आप 5% ले रहे हो तो इसका मतलब है कि हर 100 के अलोंग 5 रुपीज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो टोटल अमाउंट कितनी इंक्रीज़ हो रही है? 60। तो इसी तरह अगर इंक्रीज़ फाइंड करेंगे तो डिक्रीज़ में आप लोग जो है वो डिक्रीज़ भी इसी सेम टेक्निक से फाइंड किया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड अ डिक्रीज़ ऑफ 5% इन द सैलरी मीन एवरी 100 ऑफ द ओरिजिनल सैलरी देर इज़ अ डिक्रीज़ ऑफ $5। डिक्रीज़ का मतलब है हर 100 के लॉन्ग 5% डिक्रीज़ हो रहा है और वहाँ पर 5% इंक्रीज़ का मतलब है हर 100 के लॉन्ग 5 जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रही है। मतलब 100 में 5 आप ऐड कर रहे हो एवरी 100 में। 1600 में कितने 5 प्लस कर रहे हो उसमें टोटल 80 आएंगे। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8B का उसमें है इंक्रीज 60 बाय 35%। 35% आपने इंक्रीज़ करना है 60 के अंदर। तो सबसे पहले हम 35% फाइंड कर लेते हैं। 35% ऑफ 60 कितना होता है? 35 डिवाइडिंग बाय 100 मल्टीप्लाई 60। तो कितना होगा? 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 7s आर 35, 5 2s आर 10, 2 1s आर 2, 2 3s आर 6। तो कितना आंसर आ जाएगा? 7 3s आर 21। 60 का जो 35% है वो कितना होगा? 21 होगा। अब टोटल वैल्यू क्या होगी? टोटल वैल्यू होगी 60 प्लस 21। तो आंसर कितना आ जाएगा? 81। मतलब 60 के अंदर जब हम 35% इंक्रीज़ करते हैं तो 60 का 35% होता है 21। तो 60 के अंदर जब हम 35% ऐड कर देते हैं तो आंसर आ जाता है 81। तो ये इंक्रीज़ के केस में इस तरह होगा। बस डिक्रीज़ के केस में माइनर सा डिफरेंस है। डिक्रीज़ के केस में हम लोग वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू में से उतनी वैल्यू डिक्रीज़ कर रही होती है। इसमें इंक्रीज़ है तो इसमें इंक्रीज़ की वजह से इस वैल्यू को इसमें प्लस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर डी में डिक्रीज 216 बाय 37 बाय ½ %। 216 में इतने परसेंट आपने डिक्रीज़ करना है। तो सबसे पहले इसको होल नंबर में चेंज करें। 37 1/2% मीन 37 2s आर 74 और इसमें 1 प्लस करेंगे 75 बाय डिवाइडिंग बाय 2। तो आंसर आ जाएगा 37.5%। अब 37.5% पहले ओरिजिनल वैल्यू को फाइंड करेंगे। 37.5% ऑफ 216 इट मीन 37.5 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 216। इसका पॉइंट एलिमिनेट करें। 37 5 100 मल्टीप्लाई 10 216। अब इनको एक टेबल पे इनकी वैल्यू को एवेल्यूएट करें। 5 2s आर 10, 5 7s आर 35, 25 बन जाएंगे। 5 5s आर 25, 2 1s आर 2, 2 1s आर 2, 2 8s आर 16। तो आंसर क्या आ जाएगा? 75 डिवाइडिंग बाय 100 मल्टीप्लाई 108। अगेन इसकी कटिंग करें। 25 पे अब हो जाएगी। 25 3s आर 75, 25 4s आर 100, 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, 4 28 बन जाएगा। 4 7s आर 28। तो आंसर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 7, 3 7s आर 21, 3 2s आर 6 और 2 8, 81 आ जाएगा। अब आपने टोटल वैल्यू निकाल लेनी है। टोटल वैल्यू आप, क्योंकि ये डिक्रीज़ का केस है तो डिक्रीज़ के केस में आपने सब्ट्रैक्ट करना है। 216 माइनस 81।
216 में से 81 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 135। स्टूडेंट्स बाकी जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।